हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हम लोगों के फेवरेट आर्क पर। जी हाँ, डीमन स्लेयर का ये वाला आर्क तो हर किसी का फेवरेट है, कुछ अच्छी रीजंस की वजह से तो कुछ बुरे रीजंस की वजह से। हम में से हर कोई इस आर्क में जो एपिसोड में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसे होने नहीं देना चाहता है। सो येप, वी आर ऑन नन अदर देन द म्यूगन ट्रेन आर्क। तो बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। जब रेनगोकू अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो उसको कुछ लीड्स मिलती हैं अबाउट डीमंस अटैकिंग ऑन सिविलियंस। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ डीमन स्लेयर्स की भी मिस्टीरियसली डिसअपियरेंस हो रही थी, और ये कहीं और नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक ट्रेन में से हो रही थी जिसका नाम था म्यूगन ट्रेन। यहाँ पे अचानक ही जो डीमन स्लेयर्स आते हैं और सिविलियंस आते हैं वो आते हैं और पुफ गायब हो जाते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेंगोकू डिसाइड करता है कि वो अंडर कवर हो जाएगा और इस दादी अम्मा और इस नन्ही छोटी सी बच्ची से बेंटो लेकर के वो एक बेंटो वेंडर बन जाता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ पे कि बहुत सारी ट्रेन्स फैसिलिटी के लिए रखी हुई थी। वहाँ पे रेंगोकू की मुलाकात स्लैशर डीमन से होती है जिसको कि वो ट्रैक डाउन करता है और इवेंचुअली उसे मार देता है। जब रेंगोकू इस दादी अम्मा और इस नन्ही सी बच्ची को सेव करता है तो फिर इस दादी अम्मा के मेमोरी में हम देख पाते हैं कि दादी अम्मा ने जो है वो बहुत सालों पहले रेंगोकू जैसे ही एक इंसान को देखा था जिसने उस टाइम दादी अम्मा और उनकी बेटी को बचाया था। आखिर कौन है ये आदमी? ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि रेंगोकू के फादर थे, जो कि एक टाइम में हाशिरा भी रह चुके हैं। इसके बाद अगेन जो हमारा हीरो है रेंगोकू वो फिर से अंडरकवर हो जाता है और बेंटोज को बहुत सारी मात्रा में ख़रीद लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है यानी रेंगोकू वो वापस से म्यूगन ट्रेन में चढ़ गया है। वहीं सेम टाइम पर ही दूसरी तरफ हम देखते हैं तीन नन्हे मुन्ने बेवकूफ़ों को, जो कि कोई और नहीं बल्कि तांजीरो, जेनित्सु और हमारा इनोसुके है, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ाना सी हरकतें कर रहे हैं। और एनी हाउ ये भी अब म्यूगन ट्रेन में चढ़ चुके हैं। अब फाइनली म्यूगन ट्रेन के अंदर पहुंच के रेंगोकू की मुलाकात होती है हमारे तांजीरो से, और यहाँ पे तांजीरो जो है वो अपने फादर की जो टेक्निक थी, ब्रीदिंग टेक्निक हिनोकामी कागुरा, उसके बारे में पूछता है। वैसे तो रेंगोकू को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, पर रेंगोकू जो है वो तांजीरो को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग्स। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है रेंगोकू से दैट डीमन स्लेयर जिनके पास में ब्लैक स्वॉर्ड होती है, यस याद है ना, हमारे तांजीरो को भी ब्लैक स्वॉर्ड मिली थी जिसे टिपिकली उन लोगों ने बोला था कि ये बैड लक है। लेकिन रेंगोकू असली खुलासा करता है एंड बताता है कि जिन लोगों के पास में ये ब्लैक कलर की स्वॉर्ड होती है असल में वो जो लोग होते हैं वो टिपिकली किसी एक टेक्निक में मास्टरी हासिल नहीं करते हैं बल्कि वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। मे बी दिस इज़ द रीज़न वाई हम देखते हैं कि जो हमारा तांजीरो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर ब्रीदिंग में ही नहीं बल्कि फायर ब्रीदिंग में भी एक तरीके की अपनी कला को बिखेरता हुआ हमें दिखता है। वैसे रेंगोकू से ये भी बताता है कि ये वाली जो स्वॉर्ड जिनके हाथ में होती है वो ना तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में मास्टरी हासिल कर पाते हैं और ना ही वो हाशिरा बन पाते हैं। अब इसी कॉन्वर्जेशन के बीच में हम देख पाते हैं कि एक कंडक्टर आता है जो कि आके टिकट्स को पंच कर रहा होता है। वैसे ये चीज़ इसलिए करी जाती है ताकि पता चल सके कि ये जो टिकट है अभी यूज़ हो चुकी है और रीयूज़ इन टिकट्स का ना किया जाए। जब ये कंडक्टर आता है और टिकट पंच करके चला जाता है तब हम देखते हैं कि डीमन आया है और रेंगोकू बहुत ही जल्दी अपना स्वॉर्ड निकालता है और डीमन को मार देता है। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक सपना था। हम देखते हैं कि ये लोग एक बहुत ही डीप स्लीप में जा चुके हैं एनिमी के हाथों, इससे पहले कि जो हमारा रेंगोकू है वो इस डीमन को मार सके। उस ट्रेन में मौजूद एक एक इंसान बहुत ही गहरी नींद में चला गया है। एंड फॉर अ फैक्ट ये इन लोगों की लाइफ का बेस्ट स्लीप है। क्योंकि हर एक सोने वाला इंसान अपने हिसाब से एक बहुत ही प्यारा सा सपना देख रहा है जिस सपने से वो लोग कभी बाहर ही नहीं आना चाहते।
फॉर एग्जाम्पल जो तांजीरो है वो अपने सपने में अपनी मरी हुई फैमिली के साथ में रीयूनाइट हो जाता है एंड स्लोली वो इस जो ड्रीम है, सपना है, उसके अंदर गहराइयों में चला जाता है। अब ये सारा सपना दिखाने वाला काम और ये जो हरकतें हैं ये कोई और नहीं बल्कि इन्मू नाम का जो डीमन है जिससे डीमन मास्टर ने छोड़ दिया था, अकेला ये डीमन कर रहा है। While all the demon slayers and these passengers are sleeping, जो हमारा इन्मू है डीमन ये प्लान करता है और 4 स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे से बच्चों को रिक्रूट करता है और उन्हें ये काम दिया गया है कि ये जो 4 बच्चे हैं ये इन हमारे डीमन स्लेयर्स के सपनों में जाएंगे, उनको इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उनका कोर ढूंढेंगे। कोर ढूंढ के उन कोर को स्टैब करेंगे, उसमें चाकू घोंप देंगे और चाकू घोंपने के साथ ही ये लोग जो है अपने ही नींद में मर जाएंगे। वो लोग सारे सोए हुए थे लेकिन जो हमारी नेज़ुको थी वो बिल्कुल ही अनअफेक्टेड थी बाय एनमूज एबिलिटी। वैसे नेज़ुको इसलिए भी अफेक्टेड थी क्योंकि नेज़ुको खुद ही एक डीमन थी। तो आई गेस जो इन्मू है, इन्मू का जो ये पावर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पर वर्क करता है, ना कि डीमंस पर। वैसे जो हमारी नेज़ुको है वो बहुत ही प्यारे वे में तांजीरो को उठाने की कोशिश करती है लेकिन इट्स ऑल इन वेन बिकॉज तांजीरो गहरी सी नींद में होता है। लेकिन नेज़ुको जब तांजीरो को नहीं उठा पाती है तो वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। इन रियलिटी जो तांजीरो था वो अब अवेयर हो चुका है कि वो सपने में है एंड जो हो रहा है वो सब रियलिटी नहीं है। मे बी नेज़ुको के रोने की वजह से उसका जो ड्रीम था ना वो एक तरीके से टूट गया है, यानी कि नेज़ुको के रोने की वजह से इन्मू का जो मैजिक था वो एक तरीके से क्रश डाउन हो गया। वहीं जब तांजीरो को फाइनली पता चल जाता है कि मतलब वो रियलिटी में नहीं है बल्कि एक सपना देख रहा है तो तांजीरो के पास में कोई और चॉइस नहीं बचती है और फाइनल चॉइस वो ये लेता है कि वो खुद ही अपने गले पे अपना स्वॉर्ड रखता है और अपना गला काट देता है सो दैट वो इन्मू के ट्रैप से बच के बाहर आ जाए। While this is happening, दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनगोकू का ड्रीम जो कि हमें ये दिखाता है एक इंसान who is trying his best to live up to the image of his father। यस, ये कोई और नहीं हमारा प्यारा रेनगोकू है जो बहुत ही तरीके से ट्राई कर रहा है ताकि उसके फादर उसको अप्रिशिएट कर सकें by announcing to his father that he will be joining the Demon Slayer Corps as the former Flame Hashira himself। यानी कि रेनगोकू के फादर उसकी मदर की डेथ के बाद थोड़े पागल से हो गए थे। लाइक वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी, वो डिप्रेशन में चले गए थे और अपने बच्चों का केयर नहीं करते थे। वो उनको लगता था कि उनके बच्चे आर नॉट समथिंग दे ही शुड बी केयरिंग अबाउट, बल्कि उनकी वाइफ ही है जिनकी केयर उनको करनी चाहिए थी लाइक लाइफ लॉन्ग। अब रेंगू का जो लिटिल ब्रदर था वो कंफ्यूज हो जाता है और अपने फादर से डर लगता है। उसे लगता है कि कहीं इस तरीके से वो अपने फादर को भी ना खो दें जस्ट लाइक हाउ दे हैव लॉस्ट देयर मदर। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा रेंगोकू है, छोटा रेंगोकू भी अपने एज के हिसाब से बहुत मैच्योर था। वो रीअश्योर करता है अपने भाई को कि वो अपने हार्ट को फॉलो करे, जहाँ उसका दिल चाहता है ना वो वही फॉलो करे एंड ज़िंदगी में ज़्यादा ना सोचे। अब क्योंकि तांजीरो जो है वो जाग चुका है फुल एंड फाइन, तो दूसरी तरफ जो हमारी नेज़ुको है वो इन लोग बाकी के जो हमारे डीमन स्लेयर मेंबर्स हैं उनको जगाने में लगी हुई है। तो दूसरी तरफ जो तांजीरो है वो गया है इन्मू से लड़ने के लिए सो दैट जो हमारी सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। वहाँ एन्मू के साथ लड़ते लड़ते जो तांजीरो है वो बहुत ही वियर्ड सी बैटल सिचुएशन में चला जाता है क्योंकि एन्मू ने अचानक से बहुत सारे आइज़ क्रिएट कर दिए थे और जैसे ही तांजीरो आँख की तरफ देखता था एन्मू की, वो सपनों में चला जाता था। और क्योंकि 360 डिग्री हर साइड से जो हमारा तांजीरो है वो एन्मू की आंखों से घिरा हुआ था, तो तांजीरो जैसे ही अपने सपने से बाहर आता एक आंख उसकी तरफ देखने लगती और वो वापस से सपने में चले जाता। सपने से हर बार बाहर आने के लिए उसे अपनी गला काटना पड़ता था, इसलिए वो मल्टीपल टाइम्स अपना गला काटने लग रहा था, बार बार। और ये इतनी बार हो गया था कि एक बार तो जो हमारा तांजीरो है वो रियलिटी में अपना असली गला काटने वाला था।
बट तभी वहाँ आ जाता है इनोसुके एंड ही सेव्स द डे। अब तांजीरो और इनोसुके दोनों ही एक साथ फाइट करते हैं एनिमी के साथ, अल्टीमेटली लीडिंग टू द बीहेडिंग ऑफ एनमू। सो अब एनमू का गला काट दिया गया था, बट इवन सो इट्स नॉट एनफ, क्योंकि एनमू जो है वो सिर्फ इस छोटी सी बॉडी के सहारे नहीं जी रहा था, बल्कि उसने अपनी बॉडी को म्यूगन ट्रेन यानी इस ट्रेन के साथ में ही कंबाइन कर लिया था। दिस इज़ वाई ये जो ट्रेन थी, ये ट्रेन कोई सिंपल ट्रेन नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी ट्रेन, यस ये डीमन था, ये एनमू खुद था। अब दूसरी तरफ क्योंकि नेजुको की कोशिश से सब लोग जाग चुके थे, तो अब इन लोगों की कोशिश थी कि एनमू को मारने के लिए इन्हें फ्रंट का जो कार्ट है, यानी कि जो बॉगी का पहला इंजन जिसे हम कहते हैं वो है, वहाँ पे भागा जाए। सो बाकी के जो लोग थे जैसे कि रेंगोकू एंड जेनित्सु एंड बाकी के जो डीमन स्लेयर्स हैं, वो लोग इस ट्रेन के अंदर के कोचेज़ में थे, और वहीं दूसरी तरफ तांजीरो एंड बाकी के जो लोग हैं वो एनमू के फ्रंट इंजन की तरफ भागे जा रहे थे। अब वहाँ भागते भागते तांजीरो जो है वो पहुँचता है सबसे पहले, और वहाँ पे खड़ा होता है इस ट्रेन का कंडक्टर। अब कंडक्टर के साथ में फ़ाइट करते करते तांजीरो के जो पेट है उसमें कंडक्टर चाकू घोंप देता है, एंड दिस इज़ नॉट एनफ टू स्टॉप एनमू। अब फाइनली तांजीरो जो है एक बहुत बड़ा वाला स्लाइस लेता है थ्रू हिज इनफेमस हिनोकामी कागुरा, और जैसे ही तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज़ करके इस ट्रेन इंजन पर हिट करता है तो जो एनमू है उसका गला फाइनली कट हो जाता है, और इससे एनमू की मौत हो जाती है। लेकिन एनमू की मौत के साथ ही जो ये म्यूगन ट्रेन थी वो डीरेल हो जाती है, बट थैंकफुली नोबडी इज़ हर्ट फ्रॉम द क्रैश, एंड जितने भी पैसेंजर्स थे और हमारे डीमन स्लेयर कोर मेंबर्स थे वो सभी के सभी सेफ थे। और तांजीरो कामाडो जो कि इस मैसिव डील के इंजरी के साथ डील कर रहा था, क्योंकि तांजीरो के पेट में चाकू घोंपा हुआ था, सिर्फ एक वो ही था जो कि इंजर्ड था। लेकिन क्योंकि तांजीरो का जो स्लैश था, उसकी बॉडी में जो इंजरी थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका बहुत सारा खून बहे जा रहा था, तो रेंगोकू वहाँ उसके पास पहुँचता है और बड़े ही प्यार से उसे समझाता है कि किस तरीके से उसे अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखना है, सो दैट उसकी ब्रीदिंग के साथ ही उसकी जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो भी कंट्रोल में आए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा खून है वो उस पार्ट पे ना जाए जहाँ से उसका ब्लड निकल रहा है। And with this scene, while we all were happy कि finally एनमू मारा गया, and we thought कि म्यूगन ट्रेन आर्क का ये हैप्पी एंडिंग था, well 2 सेकंड का भी पॉज नहीं मिलता है, and we see something, अपर मून, yes, जिसका नाम था आकाज़ा। आप में से बहुत से लोगों ने अगर डीमन स्लेयर नहीं भी देखी है ना, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप लोगों ने मीम्स में ज़रूर देखा होगा आकाज़ा, एंड देयर आर मैनी पीपल हु हेट आकाज़ा। सी पर्सनली मैंने डीमन स्लेयर का पूरा मांगा पढ़ लिया है, यस, टिल द वेरी एंड, तो आई नो स्टोरी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गाइज हैव सीन या फिर व्हाट एनिमे लवर्स हैव सीन। जैसे ही आकाज़ा वहाँ पे आता है, रेंगोकू और आकाज़ा दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। आकाज़ा जो है वो एक तरफ तो ट्राई कर रहा था रेंगोकू को डीमन बनाने का, सो दैट ही कैन हैव सम फन, लेकिन जो आकाज़ा की ये डील थी जिससे वो चाहता था कि हमारे प्यारे रेंगोकू को वो एक डीमन में कन्वर्ट कर दे, रेंगोकू उसे सरेआम मना कर देता है, क्योंकि रेंगोकू एक ह्यूमन की तरह पैदा हुआ था और वो एक ह्यूमन की तरह ही इस दुनिया से अलविदा करना चाहता था। अब वैसे तो रेंगोकू जो है वो आकाज़ा को एक बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन क्योंकि आकाज़ा एक डीमन था और उसके पास सुपर रीजनरेटिव एबिलिटीज़ थी, सो डजेंट मैटर हाउ मच रेंगोकू ट्राइज टू इंजर हिज आईज और ब्रेक हिज ब्लेड और डू हिज थिंग, जो आकाज़ा था ना वो ऑब्वियसली उसके पास में अपर हैंड था, उसके पास में बेनिफिट्स थी, तो वो क्या करता है, वो रेंगोकू को सीवियरली उसकी आईज में हर्ट कर देता है। रेंगोकू एक आंख से अंधा हो जाता है, रेंगोकू की ब्लेड को वो अंत तक तोड़ देता है। इतने सारे एफर्ट के बाद भी रेंगोकू अपने ऑलमोस्ट पावर, अपने हाई पावर टेक्निक का यूज़ करके ऑलमोस्ट आकाज़ा का गला काटने ही वाला होता है कि तभी आकाज़ा जो है वो रेंगोकू पर एक फेटल, बहुत ही बुरे वाला अटैक करता है, जिसके थ्रू वो रेंगोकू को पेट को फाड़ता हुआ अपना घूसा दूसरे साइड निकाल देता है। इसके बाद भी हमारा रेंगोकू जो है वो हार नहीं मानता है, एंड ही ट्राइज
to stop Akaza until sun rises. लोगों को पता ही होगा कि जो डीमन स्लेयर में डीमंस है ना, वो दिन में कभी बाहर नहीं निकलते हैं। सन जो है वो आ जाए और रेंगोकू आकाजा को वहाँ रोक सके। लेकिन जैसे ही आकाजा इस चीज़ को देखता है, आकाजा वहाँ से भाग खड़ा होता है। आकाजा को इस तरह से रेंगोकू को मार के भागता हुआ देख करके जो हमारा तांजीरो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो पीछे से आकाजा पर अपना ब्लेड फेंक के मारता है और साथ ही वो आकाजा को काफ़ी बुरा भला भी बोलता है, बट ऑल इन वेन बिकॉज सी आकाजा इज़ अ डीमन। वो एक मीन मतलबी डीमन था जिसे अपने से ज़्यादा किसी और चीज़ की पड़ी नहीं थी। सो रेंगोकू को मारने के बाद आकाजा जो है वो जंगलों में झाड़ियों में घुस के भाग जाता है। ऑब्वियसली जंगलों और झाड़ियों में सनरेज नहीं आती और आकाजा जो है वो बच के निकल जाता है, लीविंग आवर रेंगोकू। इस सीन पर हमारे एनिमे कैरेक्टर्स जो हैं वो तक रोए हैं। तांजीरो, जेनित्सु, इनोसुके तक रोया है। दिस इज सच अ सैड स्टोरी यार। रेंगोकू वाज सच थिंग, उसके अंदर वो फ्लेम था, वो आग थी। रेंगोकू वॉज लिटरली माई फेवरेट कैरेक्टर इन डीमन स्लेयर आफ्टर गियू ऑफ कोर्स। डोंट आस्क मी व्हाई, गियू इज स्मार्ट एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई लव गियू। वैसे मरते मरते रेंगोकू जो है वो तांजीरो को एक इन्फॉर्मेशन दे के जाता है। वो बोलता है कि अपने मौत के बाद तांजीरो जो है वो रेंगोकू के घर में जाए और वहाँ पे उसको सारे ही पास्ट फ्लेम हाशिराज के बारे में रिकॉर्ड्स मिलेंगी, जहाँ से वो अपने हिनोकामी कागुरा के बारे में जान सकता है। साथ ही वो ये बोलता है रेंगोकू के छोटे भाई सिंजीरो को ये बताए कि वो अपने उस पाथ को चूज़ करे जहाँ वो अपने आप को राइटली फील करता है और जहाँ उसे लगता है कि उसका हार्ट ले जा रहा है। एंड वो तांजीरो को ये भी बोलता है कि वो उसके फादर के पास जाके ये बोले कि फादर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वैसे जब तांजीरो वहाँ उसके घर पे जाता है रेंगोकू के, वो देखता है कि एक फादर है रेंगोकू के जो कि नशे में धुत हैं, जिनको अपने बेटे के मरने का दुख नहीं है। वो अभी भी अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से कर्ज कर रहे थे। लेकिन रेंगोकू का जो छोटा भाई था शिंतोरो, वो अपने भाई की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट और है देखने वाला, वो ये है कि रेंगोकू के फादर जैसे ही रेंगोकू के बारे में बुरा भला बोलते हैं ना, तांजीरो को सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेंगोकू के फादर को चीज़ें सुनाने लगता है। वैसे आई डोंट नो इस चीज़ का रेंगोकू के फादर पर कितना फ़र्क पड़ा है, बट रेंगोकू के फादर जो हैं वो तांजीरो को एक बहुत बड़ा वाला पंच मारते हैं। एंड वेल इसके साथ ही म्यूगन ट्रेन आर्क होता है यहीं पे ख़त्म। म्यूगन ट्रेन की प्यारी सी मूवी होती है यहीं पे ख़त्म। नॉट ऑन अ वेरी गुड नोट, बट बिलीव मी इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है ना, दैट्स गोइंग टू बी फायर। यस, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फेस्टिवल एंड फायर एंड स्पार्कली एंड एवरीथिंग। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो वो होगी ऑन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। सो वेट करने से पहले ना जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट नेक्स्ट वीडियो आए ना तो चीज़ें धमाकेदार हों। ओके, एंड विद दिस हम मिलेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।